Student, myself Sujan Mandavia, Standard 12th, Subject Physics, Chapter 2, Electrostatic Potential and Capacitance. Today we will see the topic 2.5, Potential due to a system of the charges. Okay, so let's start with the topic potential due to a system of the charges. Here we have see three topics. First is discrete distribution of the charges. Second is potential due to continuous distribution of the charges. Right? And third one is potential due to spherical cell. तीनों के तीन है तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट? चार्जेस का पूरा सिस्टम है. फर्स्ट है डिस्क्रीट, सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, तो उसके लिए पोटेंशियल. सो फर्स्ट start with first potential due to a system of charges. So see, consider a system of the charges q1, q2 and qn with the position vector r1, r2 and rn relative to some origin. See in the diagram, चार्ज सिस्टम ऑफ द पूरा चार्जेस है. q1 है, q2 है, यहाँ पर q3, q4, q5 ऐसा सो एन अप टू qn है. सपोज करो कि qn है, राइट? तो और सभी चार्ज के लिए सभी पॉइंट चार्ज है, और सभी चार्ज के लिए p पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए. अब डिस्टेंस क्या है? तो r1p इज द डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड p, r2p is the distance between q2 and p, so and up to rnp is the distance between qn and p. okay, फिगर में नहीं दिखा है, राइट? सो फर्स्ट द पोटेंशियल v1 at p ड्यू टू द चार्जेस q1. q1 चार्ज के लिए p पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का इक्वेशन आपको याद ही है, के क्यू बाय आर. सो यहाँ पर के की जगह पर हम लिखे v1 इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 बाय डिस्टेंस r1p, राइट? ओके, नाउ सिमिलरली द पोटेंशियल v2 एट p ड्यू टू q2 एंड v3 टू q3 आर गिवन बाय, यानी कि q2 के लिए p पॉइंट पर कुछ v2 मिलेगा, q3 के लिए p पॉइंट पर कुछ v3 मिलेगा. तो वो भी पॉइंट चार्ज है, इसलिए 1/4πε0 q2 अपॉन r2p, और यहाँ पर 1/4πε0 q3 अपॉन r3p. सो एन अप टू हम आर एन वी एन लिख सकते हैं 1/4πε0 qn अपॉन आर एन पी, राइट? तो अब हम सभी का टोटल करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज़ करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में. पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, स्केलर है, सिंपल हम एडिशन कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द पोटेंशियल v at p due to the total charge configuration is the algebraic sum of potentials due to the individual charges, right? algebraic sum हम निकाले. so vp is equal to v1 plus v2 plus v3 plus so on up to vn. सभी वैल्यू पुट करें के क्यू वन अपन आर वन पी प्लस के क्यू टू अपन आर टू पी प्लस सो एन अप टू के क्यू एन अपन आर एन पी, वेर के इज इक्वल टू 1/4πε0. आपको पता ही है, राइट? सो के इज कॉमन आउट. q1 ब्रैकेट में q1 अपन आर वन पी प्लस q2 अपन आर टू पी प्लस सो एन अप टू qn अपन आर एन पी, और हम इन जनरल फॉर्म में लिखे तो वी पी इज इक्वल टू के, सभी का समेशन ले, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n qy अपॉन आर आई पी. ओके, डन. ये हमारा जनरल पोटेंशियल मिलता है, पोटेंशियल का इक्वेशन ड्यू टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस. क्लियर? तो ये इजी थ्योरी थी, राइट? बहुत इजी थी. अब उसमें ही सेकंड है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ ही दिया है, पर वो सेकंड है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. उसका हम इक्वेशन भी देख लेते हैं. आपकी बुक में नहीं दिया है, बट हम इक्वेशन देख लेते हैं कि कोई कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसके लिए कोई पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि कोई स्पीयर में कंटिन्यूअसली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है
कोई वॉल्यूम है उसका डेल्टा वी, वी वॉल्यूम में सभी में कंटिन्यूसली चार्ज, तो ये पूरे वॉल्यूम के लिए कोई पॉइंट पी पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। कुछ कुछ पता चलता है। तो देखो, इफ़ वी हियर अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर, हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, वी डिवाइड इट एज बिफोर इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। अब देखो, ये पूरा स्पीयर के लिए फाइंड करना है तो हम उसमें कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी सपोज कर ले, और उस डेल्टा वी के लिए पी पॉइंट पर फाइंड कर ले, और फिर उसका हम समेशन कर दे पूरे वॉल्यूम में तो भी चलेगा। तो हम उसमें पूरे स्पीयर में कोई वॉल्यूम एलिमेंट सपोज करते हैं डेल्टा वी साइज का, एंड कैरिंग अ चार्ज, क्या होगा उसमें, चार्ज डेंसिटी रो इंटू डेल्टा वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डेल्टा वी। We then determine the potential due to each volume element and then sum overall such contribution and thus determine the potential due to the entire distribution. Summation, और उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। नाउ चार्ज ऑन द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी इज डेल्टा क्यू इंटू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी। तो उसका इक्वेशन देखो, चार्ज पॉइंट चार्ज के, वो वॉल्यूम एलिमेंट सपोज किया है वो बहुत छोटा है, वो उसको पॉइंट चार्ज सपोज करो तो वो होगा के क्यू बाई आर, के इंटू चार्ज है डेल्टा क्यू अपॉन आर वन पी। चार्ज की जगह पर आप लिख सकते हैं कि रो डेल्टा वी अपॉन आर वन पी। अब टोटल पोटेंशियल पूरे स्पीयर में देखें तो वो होगा के कॉमन समेशन डेल्टा क्यू अपॉन आर आई पी इज इक्वल टू के समेशन की जगह पर हम इंटीग्रेशन लगे तो इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर, और क्यू की जगह पर रखे रो डेल्टा वी तो के इंटू मा समेशन रो डेल्टा वी अपॉन आर आई पी, और समेशन की जगह पर रखे हम इंटीग्रेशन, सो के इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर, वेर डी वी इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, राइट। तो ये हमारा था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल, हम ये इक्वेशन हमारी बुक में नहीं दिया है बट हम ये प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरी थी सेकेंड वन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड है, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। ये मोस्ट टाइम पे थ्योरी है, हमारी बुक में उसका इक्वेशन भी दिया है बट वो प्रूफ नहीं दिया है। हम प्रूफ के साथ देखेंगे इक्वेशन कैसे आता है, कैसे डिराइव होता है। कि कोई स्फेरिकल सेल है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और सेल के लिए कोई पॉइंट, एक पॉइंट सपोज करें इनसाइड, कोई पॉइंट सपोज करें आउटसाइड, और थर्ड पॉइंट सपोज करें ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। पोटेंशियल क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। अगर आपको याद है तो इन द चैप्टर नंबर 1 वी हैव सीन फील्ड ड्यू टू सेल, राइट। हमारी थ्योरी थी स्फेरिकल सेल के लिए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो उसका इक्वेशन याद होना चाहिए आपको कि अगर देखो सेल फिगर है, देखो ये सेल है, सेल के आउटसाइड कोई पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस उसका इक्वेशन याद होना चाहिए, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, where r is the distance of origin to that point P। इनसाइड देखे तो इनसाइड फील्ड क्या मिल रहा था, याद है आपको, ज़ीरो। कोई सेल है, सेल के इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है तो उसका कुछ फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल हमको मिला ज़ीरो, ई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। अब ऐसे ही हमको पोटेंशियल चाहिए, राइट। So we have seen in the chapter 1 that for a uniformly charged spherical cell, the electric field outside the cell is if the entire charge is concentrated at the center। वो भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो ये पूरा सेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो पूरा चार्ज कोई सेंटर पर है, और पॉइंट चार्ज हम सपोज करें तो पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पर फील्ड मिलेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इट सीन्स एज इफ होल चार्ज क्यू इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट। पोटेंशियल में ही ऐसा ही कुछ होगा कि ये पूरा सेल के लिए हमको पी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो वो पूरा जो चार्ज है
वो सेंटर पे कैप्ट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का इक्वेशन आपको पता है के क्यू बाय आर। तो यहाँ पर भी आउटसाइड द सेल हमको यही इक्वेशन मिलेगा के क्यू बाय आर। और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि होल चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। राइट, पता चल रहा है। अब तो इक्वेशन हम प्रूव करें कि आउटसाइड द स्फेरिकल सेल व्हाट इज द पोटेंशियल। तो सी इन द फिगर, ये सेल है, उसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओरिजिन से सेल की रेडियस है कैपिटल आर, और हमारे को चाहिए ओ से आर डिस्टेंस पर, कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट है पी, वहाँ पर हमको फाइंड करना है पोटेंशियल। तो फर्स्ट केस ले आउटसाइड, यानी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो वो क्या होगा, पोटेंशियल का इक्वेशन देखे तो आपको पता है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ओके, तो एक पॉइंट हम लेते हैं इन्फिनिटी पर और दूसरा पॉइंट लेते हैं पी। इन्फिनिटी से पी कोई चार्ज को लाना है और उसका वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो डेल्टा वी की जगह पर हम लिख सकते हैं वी पी माइनस वी इन्फिनिटी। ओके, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी से पी, इन्फिनिटी से कोई पी पॉइंट पर लाना है, ई डॉट डी आर। अब सेल के आउटसाइड फील्ड का इक्वेशन हमको पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ई की जगह पर हम लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। नाउ वी infinity is 0, so vp minus 0 is equal to minus kq is constant, so it is common out, integration infinity to r 1 upon r square dr। 1 upon r square ऊपर जाए तो r रेस टू माइनस टू, और r रेस टू माइनस टू का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन r। सो वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू मा माइनस 1 अपॉन r, और लिमिट है इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और अपर लिमिट है 1 अपॉन आर और लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। सो आपको इक्वेशन मिलेगा के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये इक्वेशन याद रखना, आउटसाइड द स्पेरिकल सेल पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर, हियर आर इज वेरिएबल, सो वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर से प्रोपोर्शनल है। उसका ग्राफ हम देखेंगे अभी। तो आउटसाइड हमको पोटेंशियल मिल गया, राइट। अब सेकेंड केस इज ऑन द सरफेस। अब सेल है, ये सेल के कोई सरफेस पे पी पॉइंट है, यहाँ पर आप देखो पी पॉइंट है यहाँ पर है, तो ये सरफेस के ऑन द सरफेस क्या होगा सेल के, तो सरफेस में आर इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पर पी पॉइंट है तो ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो आउटसाइड का इक्वेशन हमारा था के क्यू बाय आर, स्मॉल आर था, तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लिख लेंगे, इजी। तो वी एट सरफेस वी एस इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर, डन। तो सरफेस पे हमको मिल गया के क्यू बाय कैपिटल आर, और आउटसाइड मिला के क्यू बाय स्मॉल आर। अब थर्ड वन इज इनसाइड द स्फीयर। ये थोड़ा अच्छा है, इनसाइड द स्फीयरिकल सेल पोटेंशियल चाहिए, तो वो क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थे, वो आपको पता ही है। तो देखो ये स्फीयरिकल सेल है और इनसाइड कोई पॉइंट है, पी पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ पर हमको पोटेंशियल चाहिए। सेल की रेडियस अगेन कैपिटल आर, और ओरिजिन ओ से पी पॉइंट है स्मॉल आर तक। तो इनसाइड यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, राइट। तो पोटेंशियल का इक्वेशन ले, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड हमने लिया था इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पी, बट यहाँ पर हम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चार्ज को इन्फिनिटी से पी लाते हैं, तो इन्फिनिटी से पी, अगर यहाँ इन्फिनिटी है और यहाँ से आप ये पी पॉइंट पर लाते हैं, राइट, तो क्या होगा, देखो कि इन्फिनिटी से यहाँ सेल के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पी पॉइंट तो सेल के इनसाइड है, अंदर है, तो आपको पी पॉइंट तक जाना है, तो सेल के सरफेस तक आपको फील्ड मिल रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। और सडनली अब जैसे ही सेल के अंदर जाते
फील्ड आपको मिलेगा 0, राइट। तो ये यहाँ पर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वो फंक्शन है, वो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो रही है, फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पर कुछ के क्यू बाय आर स्क्वायर, और सडनली वो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और जो भी पॉइंट पर कोई वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू सडनली चेंज होती है, यहाँ पर सडनली चेंज होती है, तो वहाँ पर वो हम डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, और डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और इसीलिए हमको बाय पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा हम कर सकते हैं, 2 पार्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक पार्ट होगा इन्फिनिटी टू सरफेस, और दूसरा होगा सरफेस से दैट पॉइंट पी, राइट। और दूसरा ऐसा भी हम कर सकते हैं कि वो इन्फिनिटी वाला पॉइंट हम कोई सरफेस पे ही ले लें। यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ से पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। तो डेल्टा वी हम लिखे फाइनल वी पी माइनस इनिशियल है सरफेस पे वी एस, और लिमिट होगी एस टू पी माइनस इंटीग्रेशन एस टू पी ई डॉट डी आर। अब एस टू पी यानी कि इनसाइड द सेल हुआ, और इनसाइड द सेल फील्ड इज 0, सो ये इंटीग्रेशन होगा 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 डॉट डी आर, सो 0। तो इंटीग्रेशन मिला हमको 0। तो ये वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू 0। तो वी एस को हम राइट हैंड साइड ले जाए तो वी पी इज इक्वल टू प्लस वी एस मिलेगा। और वी एस क्या है? पोटेंशियल एट द सरफेस। उसका इक्वेशन हमने अभी प्रूव किया, के क्यू बाई कैपिटल आर, राइट, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इनसाइड द सेल हमको मिला के क्यू बाय आर, ये इक्वेशन मिला के क्यू बाय कैपिटल आर। जो जितना पोटेंशियल सरफेस पे था उतना ही इनसाइड है, तो ये इक्वेशन याद रखना। अब के क्यू बाय आर में कोई वेरिएबल है, के इज कांस्टेंट, क्यू इज कांस्टेंट, आर इज रेडियस ऑफ द सेल, और वो भी कांस्टेंट ही है, रेडियस तो कांस्टेंट ही है। तो ये पूरा पोटेंशियल हमको कांस्टेंट मिला। तो देखो कि इनसाइड द सेल पोटेंशियल कांस्टेंट मिल रहा है और फील्ड मिल रहा है 0, राइट। तो ये हमारा है कांस्टेंट वैल्यू है के क्यू बाय आर। तो ये याद रखना, इनसाइड द स्पेरिकल सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ई और फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, वो होगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 होगा जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो ही उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका ही, सॉरी, डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो वी कांस्टेंट है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ये इक्वेशन हमको नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करने ही वाले हैं, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो वो होगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, अब छोड़ो उसको, अभी देखो कि इनसाइड द सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट के क्यू बाय आर। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आर का, तो वो क्या होगा फॉर स्फीयरिकल सेल। तो यहाँ पर रेडियस है आर, यहाँ पर आर इज इक्वल, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। तो ये इनसाइड हुआ और ये हुआ आउटसाइड। तो इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कोई हम कांस्टेंट, और आउटसाइड वो फॉल हो रहा है v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर से, तो वो हाइपरबोला होगा, ऐसे होगा v प्रोपोर्शनल टू 1/r से। और इनसाइड मिलेगा कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वो हमको पता है के क्यू बाय कैपिटल आर। ओके, तो ग्राफ ऑफ स्पेरिकल सेल v वर्सेस r का क्लियर, इनसाइड है कांस्टेंट एंड देन सडनली फॉल हो रहा है 1/r से, डिक्रीज हो रहा है v प्रोपोर्शनल टू 1/r से। ओके, तो ये थर्ड थ्योरी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई। हमारी टेक्स्ट बुक में ओनली इक्वेशन लिखे हैं बट उसको प्रूव नहीं किया है, उसका प्रूफ हमने देख लिया, आउटसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, एट द सरफेस क्या होगा, ऑन द सरफेस। ओके, तो यहाँ पर ये थियरी कंप्लीट हुई, डन।
अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये टॉपिक हमारा 2.5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इलस्ट्रेशन 2.3 देखो फिगर, इलस्ट्रेशन नंबर 2.3। फिगर A and B shows the fill line of a positive and negative point charge respectively। फिगर दी है, प्लस चार्ज है और उसके लिए P और Q पॉइंट यहाँ पर है, और माइनस और उसके लिए फिल लाइन है, आपको पता ही है, वो होगी इनवर्ड, और प्लस के लिए वो होगी आउटवर्ड। अब 5 अलग अलग क्वेश्चन है, 5, और उसका आंसर देना है। तो फर्स्ट लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। फर्स्ट है, गिव द साइन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ और VB माइनस VA। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है Vp माइनस VQ, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और VB माइनस V है, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन हम देखें उसके पहले मैं एक लाइन आपको बोल दूँ कि याद रखना, इफ़ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड, इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल विल डिक्रीजेस, राइट। इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम गो जाए तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। ओके, सो इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये सेंटेंस याद रखना, और उसके हिसाब से हम ये दो आंसर हम देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए Vp माइनस VQ। ओके, Vp माइनस VQ यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, तो ऐसा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो इनिशियल क्या है, Q, तो उसमें हम Q से P जाना है, राइट। तो ही फाइनल माइनस इनिशियल Vp माइनस VQ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं Q से P, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड के अपोज जा रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो P पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Q, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो पोटेंशियल विल इंक्रीजेज। सो एट पॉइंट P पोटेंशियल P पॉइंट पर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Q। तो V पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो Vp ज़्यादा हुआ, VQ कम हुआ, तो उसका डिफरेंस चाहिए, ज़्यादा में से कम आप सब्ट्रैक्ट करो तो वो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। सो Vp माइनस VQ इज़ पॉजिटिव। और हमारे को दूसरा है VB माइनस VA। अब यहाँ पर देखो VB माइनस VA माइनस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है B, इनिशियल है A। तो हमारे को हमको जाना है A टू B मूव कर रहा है, राइट। यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सो एट पॉइंट B पोटेंशियल विल हाई, VB ग्रेटर देन VA होगा, VB पोटेंशियल ज़्यादा होगा VA। सो VB माइनस VA करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर, पता चला। ये इलस्ट्रेशन है ना, पूरे थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन है, कंसेप्चुअल है। पूरे थ्योरी के कंसेप्ट आपको अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट लर्न किए वो सब आपको पता होना चाहिए। वो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, हाई क्लास है। ओके, तो फर्स्ट पता चला Vp माइनस VQ पॉजिटिव आएगा या VB माइनस VA कैसे पॉजिटिव आया। तो ये एक सेंटेंस याद रखने का, इफ़ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। दैट्स इट, आपको सब का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ए क्लियर। नाउ बी, गिव द साइन ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P एज वेल एज A एंड B। ऐसा बोल रहा है कि Q एंड P पॉइंट पर हम एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज सपोज करें, तो उसकी साइन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की। यानी कि Q और पॉइंट पर सभी Q और पॉइंट पर हमने माइनस Q चार्ज पुट किया, तो यो डेल्टा U चाहिए हमको। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, उसने स्पेसिफाई नहीं बोला है। आगे वाले में बोला था कि Vp माइनस VQ और VQ माइनस VP आपको क्या चाहिए, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया, ऐसा ही बोला है कि डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो हम डेल्टा U, बट UQ माइनस UP के UP माइनस UQ ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो
कोई बुक वाले यू क्यू माइनस यू पी फाइंड करते हैं, कोई बुक वाले यू पी माइनस यू के फाइंड करते हैं, हम दोनों फाइंड कर देते हैं। यू क्यू माइनस यू पी क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वी पी यू पी माइनस यू क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम दोनों फाइंड कर लेते हैं, राइट। क्योंकि डिफरेंस बोला है तो हम कोई भी फाइंड कर लेते चलेगा, बट हम यहाँ पर दोनों फाइंड करते हैं, इसलिए कोई बोल नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आगे वाले में देखा कि एट पॉइंट पी पोटेंशियल हाई है, वी पी ग्रेटर देन वी क्यू, राइट। अब देखना है यहाँ पर वी पी ग्रेटर देन वी क्यू है, तो वी पी को राइट हैंड साइड ले आए तो ज़ीरो इज ग्रेटर देन वी क्यू माइनस वी पी, राइट। अब देखो, अब हमारे को चाहिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर है हमारे पास है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज हमने लिया है स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें माइनस क्यू चार्ज, राइट। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें माइनस क्यू चार्ज। अब देखो माइनस क्यू चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगी, यहाँ पर ग्रेटर देन था तो लेस देन हुआ, राइट। साइन ऑफ इक्वालिटी असमतानी निशानी कहेवाय ने गुजराती में, साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगी, यहाँ पर ग्रेटर देन का लेस देन हुआ, तो ज़ीरो लेस देन माइनस क्यू इंटू वी क्यू माइनस वी पी, माइनस क्यू अंदर मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो ग्रेटर देन माइनस क्यू इंटू वी क्यू और माइनस माइनस क्यू इंटू वी पी। अब माइनस क्यू इंटू वी क्यू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू यू क्यू, और माइनस क्यू इंटू वी पी क्या होगा, यू पी। तो यू क्यू माइनस यू पी क्या मिला हमको, ज़ीरो लेस देन यू क्यू माइनस यू पी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यू क्यू माइनस यू पी फाइंड करे तो वो हमको पॉजिटिव मिला, राइट। अब उल्टा फाइंड करें यू पी माइनस यू क्यू, तो अब देखो हमारे को चाहिए वी पी ग्रेटर देन वी क्यू है, हमको पता है। अब हमारे को चाहिए यू पी माइनस यू क्यू, तो पी माइनस क्यू, तो यहाँ पर हम वी पी माइनस वी क्यू करते हैं, और वी पी माइनस वी क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब माइनस क्यू मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इक्वालिटी अगेन चेंज, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, तो माइनस क्यू इंटू वी पी माइनस वी क्यू लेस देन ज़ीरो, सो माइनस क्यू इंटू वी पी और माइनस माइनस क्यू इंटू वी क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, माइनस क्यू इंटू वी पी यू पी और माइनस क्यू इंटू वी क्यू यू क्यू, तो वी पी माइनस यू क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, वो ज़ीरो नेगेटिव आया, राइट। यू पी माइनस यू क्यू करो तो नेगेटिव होगा, और यू क्यू माइनस यू पी करो तो पॉजिटिव आएगा, डन, इजी। अब बी और ए और बी के बीच में भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी हम फाइंड कर देते हैं, यू ए माइनस यू बी और यू बी माइनस यू ए। तो यहाँ हमने फर्स्ट ए में देखा ही कि वी बी माइनस वी ए इज ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी ए है, राइट। सो पहला हम फाइंड करते हैं ए माइनस बी, सो वी बी को राइट हैंड साइड ले आए तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन वी ए माइनस वी बी। अब अगेन माइनस क्यू मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज, ग्रेटर देन का लेस देन, जीरो लेस देन माइनस क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। माइनस क्यू मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्यू इंटू वी ए माइनस माइनस क्यू इंटू वी बी, माइनस क्यू इंटू वी ए है यू ए और माइनस क्यू इंटू वी बी है यू बी, सो ज़ीरो लेस देन यू ए माइनस यू बी। तो अगर आप फाइंड करें यू ए माइनस यू बी तो वो पॉजिटिव आएगा, और यू बी माइनस यू ए फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। देख लेते हैं, वी बी ग्रेटर देन वी ए, अब वी बी माइनस वी ए ग्रेटर देन ज़ीरो, माइनस क्यू मल्टीप्लाई करें साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज, माइनस क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए लेस देन ज़ीरो, माइनस क्यू वी बी माइनस माइनस क्यू वी ए लेस देन ज़ीरो, सो यू बी माइनस यू ए इज़ लेस देन ज़ीरो, डन। तो ये बी क्लियर, यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन चाहिए था। अब नेक्स्ट सी, सी क्या बोल रहा है कि गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम क्यू से पी मूव कराए तो वर्क डन बाय द फील्ड उसकी साइन क्या होगी, राइट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नहीं बोल रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड यानी कंजर्वेटिव फील्ड हम बोल सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड उसकी साइन हमको चाहिए। अब फिगर में देखो तो पता चलेगा क्यू टू पी हमको पॉजिटिव स्मॉल चार्ज मूव कराना है, तो फिगर में देखो क्यू टू पी मूव कराना है, क्यू से पी, ये क्यू है और ये पी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
अब हमारी थ्योरी याद करो, यहाँ पर तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है ही ऑलरेडी और टेस्ट चार्ज हमने लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव ही है, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल टू ईच अदर, सो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दिस साइड एफ ई, और कंजर्वेटिव फोर्स हमारे को प्लस को ले जाना है Q2P, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होगी ये एफ एक्सटर्नल। इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी बट उसकी वैल्यू सेम होगी, राइट। तो अब देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऐसा होगा और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा होगा। अब हमारे को क्या चाहिए कि वर्क डन बाय द फील्ड इन अ मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अगर आप Q से P स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं तो क्या होगा, वर्क हैज़ टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव, राइट। क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक्सटर्नल वर्क डन ऐसा होगा और उसके अपोजिट में हमको फील्ड वर्क डन बाय फील्ड करना है, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस W फील्ड हम लिख सकते हैं, राइट। तो वो होगा नेगेटिव, फील्ड फोर्स थ्रू वर्क डन इज नेगेटिव। क्लियर, ये थ्योरी आपको पता है तो ये अच्छे से पता चलेगा। डी है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन द मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अगेन फिगर में देखो, B टू A जाना है और स्मॉल नेगेटिव चार्ज को, तो क्या होगा, बी टू ए जाना है और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक सोर्स चार्ज तो नेगेटिव है ही ऑलरेडी और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल टू ईच अदर, तो ये चार्ज ऐसे जाएगा और हमको ले जाना है ऐसे, राइट। तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगा, हमारे को B टू A ले जाना है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट थ्रू फोर्स लगाना पड़ेगा फ्रॉम B टू A, तो वर्क डन भी होगा ऐसे ही डायरेक्शन में। तो देखो क्या होगा, सो इन अ मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A वर्क हैज़ टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट इज़ पॉजिटिव, राइट। फील्ड फोर्स थ्रू वर्क डन वो नेगेटिव होगा, एक्सटर्नल एजेंट्स तो पॉजिटिव ही होगा। डन, डी इज क्लियर। The last one is E. Does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? B to A जाओ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी रफ्तार पर डिपेंड करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी पर। अब आप B टू A जाओ तो वेलोसिटी क्या होती है, K इज इक्वल टू हाफ mv² है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ओके, अब स्मॉल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आप फिगर देखो तो यहाँ पर सोर्स है तो नेगेटिव है ही, अब यहाँ पर B है और यहाँ पर A है, तो आपको B से A जाना है नेगेटिव चार्ज को लेके, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल टू ईच अदर, तो ये आपको B से A जाना है पर ये नेगेटिव चार्ज A टू B जाएगा, राइट। तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। आपको B टू A ले जाना है बट वो तो A टू B जा रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन द नेगेटिव चार्ज। हम ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड हैंस काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम B टू A, राइट। पता चल रहा है, B टू A जाओ तो चार्ज को जाना है A टू B पर हम ले जा रहे हैं B टू A, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो K इज इक्वल टू हाफ mv² इक्वेशन पर से हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, तो ये 5 थे A टू E, थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल थे, थ्योरी के बेस पर। थ्योरी आपको क्लियर है तो ये मज़ा आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक 2.5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।